गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको 7 सेम का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन डिफ्यूजन एडॉप्शन एंड इनोवेशन उसके जो है बारे में आप लोगों को बताएंगे। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस चली हैं, लगभग सारा सब्जेक्ट ख़त्म हो गया था और कुछ एक आध टॉपिक बचे थे। कुछ कारणवश शासन ने नोटिस दिया है कि क्लास जो है ऑनलाइन चलाना है, तो उसी के संबंध में ऑनलाइन आपको एक टॉपिक आज हम बताएंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। कि बच्चों आप लोगों को तो पता ही है कि एक्सटेंशन का मतलब है प्रसार करना, और प्रसार हम करने जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, कैसे हम किसान को समझाएंगे, क्या बताएंगे। तो इससे संबंधित हमने आप लोगों को पोस्टर के बारे में बताया था, लीफलेट के बारे में बताया था, काफ़ी अन्य इंस्ट्रूमेंट बताए थे। फिर इसी बीच आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी एग्जामिनर सर्कुलर लेटर लिखवाता है कि आप किसी किसान को सर्कुलर लेटर कैसे लिखेंगे और उसको कैसे प्रेरित करेंगे कि आपको बुवाई किस समय करना चाहिए, इरिगेशन किस समय करना चाहिए। तो आज का जो सर्कुलर लेटर है वो आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं कि आपको लिखना है सर्कुलेटर टू द फार्मर ऑफ चमुआ ब्लॉक। चमुआ ब्लॉक के एक किसान को आपको सर्कुलर लेटर लिखना है और किससे संबंधित लिखना है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइमली सोइंग ऑफ व्हीट क्रॉप। किसान को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना है कि आपको किस समय गेहूं की फसल की बुवाई करना चाहिए जिससे आपको प्रोडक्शन अधिक से अधिक प्राप्त हो। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि चाहे हम कितनी भी अच्छी वैरायटी खेत में लगा दें, अपने फील्ड में लगा दें, या कितना भी अच्छा फर्टिलाइज़र या हम खाद दे दें, अगर हम किसी भी फसल की बुवाई समय से नहीं कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली घट जाएगा। और अगर आप ज़्यादा डिले करेंगे तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन हो ही ना, क्योंकि फसल की बुवाई अपने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। तो हमको सर्कुलर लेटर लिखना है, हमने इसीलिए आपको बोर्ड पे लिख दिया है कि आपको किस तरीके से कैसे लिखना है। लिखने का तरीका भी होता है सर्कुलर लेटर का, ऐसा नहीं है एक कॉपी उठाई, एक पन्ना लिया और एक तरफ से घसीटते चले गए, ऐसे सर्कुलर लेटर नहीं लिखा जाता है। इसलिए सर्कुलर लेटर लिखने का तरीका भी हमने बोर्ड पे लिख रखा है। आप सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आएगा कि राइट ए सर्कुलर लेटर टू द फार्मर ऑफ चमुआ ब्लॉक फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइमली सोइंग ऑफ व्हीट क्रॉप। इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो आप लोगों को उस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सर्वोदय महाविद्यालय चमुआ मथुरा। इस टाइप से आप लोगों को लिख देना है, ठीक। उसके नीचे आता है रेफरेंस नंबर। क्या रेफरेंस नंबर है उस लेटर का, तो रेफरेंस नंबर 1/10 डिपार्टमेंट ऑफ एजी एक्सटेंशन, या जो भी रेफरेंस नंबर हो आप डिपार्टमेंट से रेफरेंस नंबर लेके उसको डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में आप लोगों को लिखना है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू टाइमली सोइंग ऑफ व्हीट क्रॉप, ठीक है। फिर नेक्स्ट उधर जाएंगे और लिखेंगे डियर फार्मर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डियर फार्मर नमस्कार, डियर फार्मर नमस्कार। एक चीज ध्यान रखना आप लोग, किसी भी व्यक्ति से आप चाहे बातचीत कर रहे हो या उसको लेटर लिख रहे हो, तो लेटर लिखने का या बातचीत करने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसान कम पढ़ा लिखा होता है। अगर वहाँ पे आप थ्रू आउट इंग्लिश में उसको समझा रहे हैं, उसको इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो किसान आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर उससे आप शालीनता से, प्रेम से नमस्कार लिखेंगे, डियर फार्मर नमस्कार, तो वो बड़ा खुश हो जाएगा और आपकी बातों को गौर से सुनेगा और पढ़ेगा। तो लिखेंगे डियर फार्मर नमस्कार। आगे लिखेंगे टुडे थ्रू दिस लेटर आई वांट टू इन्फॉर्म यू,
मतलब आज हम आपको एक लेटर के थ्रू क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे आई वांट टू इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग टाइमली सोइंग ऑफ व्हीट क्रॉप। हम आपको क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं कि व्हीट क्रॉप को टाइम से बोना चाहिए, क्या टाइमिंग होगी वो भी उस लेटर में बताना है, दिखाना है, ठीक है। तो व्हीट क्रॉप एंड इट्स इम्प्रूव्ड वैरायटीज, कौन कौन सी इम्प्रूव्ड वैरायटियां आजकल चल रही हैं, जिन इम्प्रूव्ड वैरायटियों को किसान लगाए जिससे प्रोडक्शन में फायदा हो, प्रोडक्शन बढ़े। तो द टाइम इज नवंबर 15 टू नवंबर 25। गेहूं की बुवाई करने का जो समय होता है वो 15 नवंबर से 25 नवंबर तक होता है। ये किसान को बता रहे हैं कि आपको गेहूं की सोइंग कब करना है, 15 से 25 नवंबर के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इफ यू डिले टू सोन इन दिस पीरियड देन इट वुड लीड टू द रिडक्शन ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। मतलब अगर आपने इस पीरियड के अंतराल में गेहूं की बुआई नहीं की तो आपका प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, मतलब घटना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। सम इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ व्हीट आर, कुछ इम्प्रूव्ड गेहूं की जो वैरायटियां हैं मोस्टली जो किसान बोता है वो कौन कौन सी हैं, HD 3086, HD 3086, और दूसरी है राज 3775, UP 2338, PVW 347। ये कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटियां हैं जो आसानी से स्टोर पर मिल जाती हैं। फिर आगे लिखेंगे दीज वैरायटीज आर इजिली अवेलेबल एट द मार्केट एंड स्टोर ऑफ चमुआ ब्लॉक। मतलब ये जो वैरायटियां हमने लिखी हैं ये आसानी से चमुआ ब्लॉक के किसी भी मार्केट में ले सकते हैं, किसी भी स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। अब नीचे लिख देंगे थैंक यू लेटर। जब इतनी बात हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो नीचे लिख देंगे थैंक यू, ठीक है। फिर थैंक यू लिखने के बाद नीचे नई लाइन से लिखेंगे फॉर मोर इंफॉर्मेशन काइंडली विजिट या काइंडली कॉन्टेक्ट द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्वोदय महाविद्यालय चमुआ मथुरा, ठीक है ना। इतना सब कुछ लिखने के बाद और यहाँ पर डेट डाल देंगे किस डेट में आपने रेफरेंस सर्कुलर लेटर लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डेट भर देंगे। अब ये हमारा एक सर्कुलर लेटर तैयार हो गया है। ऐसे ही हम नेक्स्ट जो हमारा टाइम होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास में अगली बार सर्कुलर लेटर किसी और टॉपिक पे लाएंगे। और आप लोग कोशिश करिएगा, देखिए ध्यान रखो, लेटर एप्लीकेशन सर्कुलर लेटर कितना भी हम आप पढ़ लें, कितना भी सब कुछ कर लें, अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि एक एप्लीकेशन लिख के दिखाओ तो हम अगर एप्लीकेशन चेक करें तो एक दो गलतियां जरूर मिलेंगी। तो इसलिए ये सब चीज़ें प्रैक्टिस की होती हैं। अगर आप लोग लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों की गलतियां कम होंगी। और जीवन में सर्कुलर लेटर है, एप्लीकेशन है, ये अगर आप एग्रीकल्चर के छात्र हैं तो इन चीज़ों की आवश्यकता आपको जब तक पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, तब तक आप लोगों के लिए आती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद।